मैनेजर वाला कॉन्फिडेंस नजर तो नहीं आ रहा। सर आप लोग जिस तरह से मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, किसी का भी कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है। बस यही सब डिस्कस कर रहे हैं कि अब करना क्या है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जवाब पॉजिटिव होगा। अगर मैं सोनी को यूं ही मना किया ना तो वो बुरा मान जाएगी। जब हकीकत उसे पता चल जाएगी, सच मालूम कर लेगी, खुद उसकी समझ आ जाएगा कि लड़का उसके काबिल नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि वो शहजाद की उल्टी सीधी बातों में यकीन करके चल पड़े। उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी साहब। लेकिन अगर आप उसका हाथ थाम लेंगे ना तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। आई एम सॉरी पप्पू, उस दिन जज्बात में कुछ ज्यादा ही भूल गया, प्लीज माफ कर दे। माफी मांग लेने से क्या दिल के जख्म भर जाते हैं। जिन बच्चों को गोदों में खिलाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अगर वही उठकर इस तरह के जवाब दे तो दिल टूट जाता है इंसान का। अच्छा प्लीज पप्पू अब बस भी कर दे। अब इस तरह से रोएंगी तो तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। आप बड़ी हैं, बड़ों के दिल भी बड़े होते हैं, माफ नहीं कर सकती? अरे बेटा माफ तो मैंने तुम्हें उसी वक्त कर दिया था जब तुम यहाँ आए थे, मगर साथ जाने के लिए मेरा दिल नहीं मान। अम्मी अगर आप साथ नहीं चलेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने अरसल को माफ नहीं किया। बस सामान पैक करें और हमारे साथ चलें। नहीं हमना नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी जिद छोड़ दें, बस चलें साथ। हम ना रहने दो। अगर पप्पू का दिल नहीं मान रहा तो जबरदस्ती क्यों कर रही? मुमानी ने कहा था अम्मी को साथ लेकर आना है। हाँ कहा था, लेकिन अभी पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है और उनका दिल भी नहीं मान रहा, तो जबरदस्ती क्यों करें हम? जहां मान होता है ना वहां जबरदस्ती करनी पड़ती है। मैं अम्मी को साथ लेकर जाऊंगी और आपकी भी नहीं सुनूंगी। जाओ रमशा, अपना और अम्मी का सामान पैक करो, बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे। ठीक है रमशा, तुम सामान पैक करो, हम जरा रूमी की तरफ से होकर आते हैं। तुम चल रही हो ना साथ? नहीं, रमशा को क्या पता चलेगा पैकिंग का, वो पता नहीं क्या रख दे, शादी की चीजें ये सब। मैं अम्मी की हेल्प कराऊंगी ना। ठीक है मैं आता हूं। आप भी ना सारा खेल बिगाड़ देती हैं अभी। भाई अब मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा था वो मेरे तरले मिन्नतें करेगा, लेकिन अगर वही अब हद से ज्यादा ढीठ हो चुका है और बेमुरब्बत भी, तो मेरा क्या कसूर है? फौरन ही मान गया मेरे बगैर जाने पर। लेकिन शुक्र है तुमने सारी बात संभाल ली थी। तो बेटी किसकी हूँ? शाबाश। अच्छा आप चलो, सामान पैक करना है। उठे। आराम से जाकर बताओ बहन को क्या क्या करना है। क्या कर रही हो रूमी? भाभी, आजकल तुम बहुत इतरा रही हो। जाहिर है शौहर की सपोर्ट है ना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा नुकसान आप देखती होंगी माही, मैं रिश्तों में नफा नहीं देखती। मैंने भी अगर तुम्हें अपने सामने ना झुकाया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको कोई अच्छा सा नाम सोच ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी ये दुआ कभी पूरी नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। ये सब क्या है?
आंटी, रूमी ने मेरे सामने ये मग तोड़ दिया। ये झूठ बोल रही हैं आंटी, कप इन्होंने खुद तोड़ा है। नबील की कसम आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अपने शौहर की झूठी कसम खाते हुए भी आपको डर नहीं लग रहा? अरे बस कर दो बहस, उठाओ इसे। जी मैं हसीना को। हसीना नहीं, तुम उठाओगी। चलो। माहीन को क्या घूर रही हो? पता है ना डॉक्टर ने इसे काम करने से मना किया है। अरे मैं इतने से काम की वजह से अपने पोते की जान खतरे में नहीं डाल सकती। उठाओ इसे। रूमी, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, कब टूट गया था, मैंने कहा किसी के पाँव में न लग जाए, तो उठा लो इसे। हसीना कहाँ है? इन सब कामों के लिए हसीना है ना घर पे। रूमी ऐसे काम हरगिज नहीं करेगी। हसीना, नहीं उठाई। रूमी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? ठीक हूँ। पहले थोड़ा परेशान था, लेकिन अब पूरी तरह से मुतमईन हूँ। आओ ना, बैठते हैं। आ जाओ। आइए आइए। कैसे चक्कर लगा इस तरफ? आंटी, असद भाई तो वैसे रूमी के ही होकर रह गए हैं। उन्हें तो रूमी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द वो असद भाई को अलग ले जाने में कामयाब हो जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। आपको कुछ करना चाहिए आंटी। क्या करूं? असद के हाथ से उसका हाथ छुड़ाकर उसे घर से बाहर निकाल दूं? ऐसा सिर्फ मैं चाह सकती हूँ, लेकिन कर नहीं सकती। किस्मत बड़ी मेहरबान है उस पर। अरे कोई मौका ही नहीं दे रही कि मैं उसे घर से बाहर निकालने का अपने दिल का अरमान पूरा कर सकूं। भाभी का फोन आया, जरूर इनकार के लिए कर रही हूँ। हेलो जी भाभी। क्या? मैं अभी जुबैर को बताती हूँ। भाभी ने साथ के रिश्ते के लिए हाँ कर। उन्होंने सास से पूछे बिना हाँ तो नहीं कर दी? अल्लाह का शुक्र है रूमी को उसके सब्र का फल मिल गया। हाँ, जिस तरह से असद ने रूमी की साइड ली है, मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया रूमी की तरफ से। मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। मैं मुतमईन हूं कि
रूमी को उस घर में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसका शौहर उसके साथ है। रूमी के शौहर ने जो मान उसे दिया है ना, मैं चाहती हूँ तुम भी वो मान हमना को दो। अम्मी, मैं हमना की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मैं हर गलत बात में उसको सपोर्ट करूँ तो ये मुमकिन नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि तुम गलत बात पे उसको सपोर्ट करो? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम सालिया की इज्जत दिया करो। अगर वो गुस्से में कोई बात कह भी दे तो बर्दाश्त कर लिया करो। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले किसी का भी दिल बुरा हो। ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। और रूमी ठीक थी? भाभी की हाँ में साथ की रजामंदी शामिल है ये पता चल जाए ना तो दिल को सुकून मिले। तुम्हारे अब्बू भी ना हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते हैं, मैं ही फोन करके बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ 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 बैठो। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था बेटा। जी, मामा ने मेरे कहने पे कॉल की है। लेकिन तुमने तो इनकार कर दिया था। सोनी के बारे में सब जानते बूझते कैसे? मुझे किसी ने समझाया और लॉजिकली मुझे उसकी बात ठीक लगी। हो सकता है कल को जिससे मेरी शादी हो मैं उसे भी ना जानता हूं और उसके पास का भी मुझे ना पता हो। जोनी भी ना समझ है, उसे समझाया जा सकता है। अगर मेरे एक फैसले से आप सबकी परेशानी खत्म हो सकती है और जोनी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, बस मैंने यही सोचकर मामा को हाँ कह दी। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। नहीं नहीं बेटा, भला हमें क्या एतराज होगा। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि तुम मेरे दामाद बनो। चाची जान, फिर तो आप रूमी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस सब के लिए मुझे रूमी ने ही कन्विंस किया है। असद, you're a very lucky guy. मुझे तो समझ नहीं आती उन दोनों की दोस्ती। रूमी के कहने पर इनकार कर दिया और रूमी के कहने पर हाँ कर दी। मैं बात करूं साथ से? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। पहले सब तुम्हारे बहुत खिलाफ हैं। साथ से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। साथ ने फैसला तो रूमी के कहने पर किया है। पता नहीं क्या जादू किया हुआ है सब पे उसने। अंधे बहरे हो जाते हैं उसके लिए सब। पता नहीं ये रूमी मेरे पीछे क्यों पड़ गई। भाभी अब क्या होगा? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। भाभी अपना फोन दीजिएगा, मैं शहजाद से बात कर लूं। मेरा फोन मेरे पास कब है? नबील ले गए हैं। मुझे तो लगता है अंदर ही अंदर नबील को बात खटक गई है। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं। करना क्या है? तुम सास से मंगनी कर लो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें साथ के नाम की अंगूठी पहनाकर मुतमईन हो जाएंगे। फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। मंगनी ही तो है। जब तुम शहजाद से निकाह कर कर आओगी तो इस मंगनी की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी।
नबील, नबील, उठ जाओ यार। रात कितने बजे आए थे तुम? 2 बजे तक इंतजार करते करते सोई हूं मैं। शायद 3 बज गए थे। सुबह तुम ऑफिस चले जाते हो, रात में दोस्तों में चले जाते हो, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं बचा तुम्हारे पास। वो नहीं अभी मेरे पास। फोन चाहिए मुझे। अम्मी से कई दिन हो गए, बात भी नहीं की मैंने। वो तो अभी नहीं मिल सकता। एटलीस्ट जब तक जूनी की शादी नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल नहीं। घर के हालात से तो बड़े बाखबर हो तुम। जब से तुमने जूनी वाली खबर सुनाई है ना, तब से मैंने भी अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बदल लिया। बहुत बदल गए हो तुम नबील। हाँ, वक्त बदल देता है इंसान को। पासपोर्ट? बच्चे जब होशियारियां दिखाने लगे ना तो माँ बाप को होशियार रहना पड़ता है। अम्मी मैं तो बस क्या तो बस बोर हो रही थी तो मैंने कहा गेम खेल लेती हूँ कोई। अरे माँ बाप के साथ तो गेम मत खेलो। अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ ठीक किया है, उसे तो मत बिगाड़ो। अम्मी मेरी बात सुने, मेरी जिंदगी में जो शहजाद की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकती हूँ। किस शहजाद की बात कर रही हो तुम? हाँ, वो झूठा? तुम्हारे अब्बा ने मना किया था कि तुम्हें ना बताऊं, लेकिन सच तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वो उस कंपनी में जॉब नहीं करता शहजाद, और ना ही उस कंपनी की यहाँ कोई ब्रांच है। नहीं ऐसी बात नहीं है, शहजाद की अम्मी नहीं मान रही थी, अब वो मान गई है, वो रिश्ता लेकर आएगा। आप प्लीज मान जाएंगी ना? कब्र से उठकर तो कोई रिश्ता लेकर नहीं आता, मर चुकी है उसकी माँ। ये क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? शहजाद की अम्मी जिंदा है, बस उसकी बहनों की शादी नहीं हुई थी इसलिए वो हमारी शादी के लिए नहीं मान रही थी। किन बहनों की बात कर रही हो तुम? शहजाद ने खुद तुम्हारे अब्बा को बताया कि वो इकलौता है और उसके माँ बाप मर चुके हैं। अब यहीं से अंदाजा लगाओ तुमसे क्या कहा और तुम्हारे अब्बा से क्या कहा, और न जाने क्या क्या झूठ बोले हैं तुमसे। अगर तुम्हें जरा भी अकल है ना तो जान छुड़वाओ उस लड़के से। और हम तुम्हारी तरह जज्बाती और बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी इस तरह जहन्नुम में झोंक दे। साद अच्छा लड़का है, माँ बाप की रजा के आगे सर झुका दो और निकाल दो उसे अपने दिलो दिमाग से। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, बहुत खुश रहोगी तुम। तुम्हारी ताई आ रही है साद का रिश्ता लेकर, बस सादगी से रस्म कर देंगे हम। सुना तुमने? और रही बात जॉब और फैमिली की, तो झूठ बोल दिया होगा उसने। बेचारा इनसिक्योर फील कर रहा होगा, हो सकता है वो अपनी फैमिली तक ये बातें नहीं पहुंचाना चाहता। झूठ बोल दिया, इसमें बुराई ही क्या है? नहीं, वो कह रही थी एक दफा चेकअप अगर हस्बैंड भी करवा लूं तो। ये डॉक्टर्स ने ऐसी कहते रहते हैं बस। अब सिंपल बुखार चेक करवाने जाओ, इतने टेस्ट लिख के दे देते हैं, बंदा समझता है कोई खतरनाक बीमारी है। ये घर हमारा है और इस घर की बड़ी आप है, वो नहीं। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। अब तसल्ली हो गई, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। अल्लाह जब नवाजना चाहेगा सूनी गोद भर जाए। जी मामा, लेकिन
मैं सोच रही थी डॉक्टर के सजेस्ट करने पे एक दफ़ा असद का चेकअप भी करवा लूँ। अरे रूमी, पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें मत करना। लेकिन मामा, इसमें बुराई क्या है? मैंने भी तो चेकअप करवाया ना। मर्दों को ये बात गाली की तरह लगती है। अना का मसला बना लेते शौहर। मामा लेकिन फिर भी। रूमी, मैंने कहा ना बेटा, तुम कोई ऐसी बात असर से नहीं करोगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, आज यहीं रहोगी? नहीं मामा, वो असद आ गए। तुम्हारी ताई आ रही है साद का रिश्ता लेकर, सादगी से रस्म कर देंगे हम। सुना तुमने? कहीं ये ट्रैक पर तो नहीं आने लगी? बस इतना ही भरोसा था तुम्हें अपने प्यार पर? ये सब कुछ अम्मी ने कहा। सब झूठ है, मन घड़त कहानी है, सिर्फ तुम्हारा दिल बुरा करने के लिए। वो लड़का शहजाद मुझे बुरा नहीं लगा। ज़ूनी, तुम खुद सोचो, जो लड़का अकेला तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ जाए, उससे ज्यादा मुखलिस तो कोई हो ही नहीं सकता। आजकल के लड़के क्या करते हैं, अफेयर्स चलाते हैं और ब्रेकअप कर देते हैं। लेकिन देखो, वो लड़का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया ना। और रही बात जॉब और फैमिली की, तो झूठ बोल दिया होगा उसने। बेचारा इनसिक्योर फील कर रहा होगा, हो सकता है वो अपनी फैमिली तक ये बातें नहीं पहुंचाना चाहता। झूठ बोल दिया, इसमें बुराई ही क्या है? लेकिन साथ उसकी तुम फिक्र मत करो। उन दोनों की दोस्ती को मैं उन दोनों के खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगी। फिर देखना तुम, एक तीर से दो शिकार। रूमी से जान छूट जाएगी हमारी और साथ से तुम्हारी। रूमी, क्या सोच रही हो? मुझे ना एक बात करनी है आपसे। हाँ, कहो, क्या कहना है? क्या हो गया रूमी? मुझसे बात करने के लिए ऐसा भी क्या सोचना? वो डर लग रहा है ना, आप नाराज हो गए तो। अरे नहीं होता नाराज, बोलो जो बोलना। वो डॉक्टर कह रही थी कि अगर आप अपने हस्बैंड का भी एक दफा चेकअप करवा लें तो। चेकअप तो लड़कियां करवाती हैं। मैंने अपने खानदान में तो कभी नहीं देखा कि कोई शौहर भी अपना चेकअप करवाए। नहीं, वो कह रही थी एक दफा चेकअप अगर हस्बैंड भी करवा लें तो। ये डॉक्टर्स ने ऐसी कहते रहते हैं बस। अब सिंपल बुखार चेक करवाने जाओ, इतने टेस्ट लिख के दे देते हैं, बंदा समझता है कोई खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर की हर बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन
फिर भी ऐसे देख तो देखो, मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था कि चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है। अब तुमने इस बात को अपने सर पे सवार कर लिया। चेहरा देखो अपना। क्यों? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो सारी फिक्रें भुला दिया करो और बस मुस्कुरा दिया करो थोड़ा सा ऐसे। थैंक यू सो मच। देखो, दोस्ती में कोई थैंक यू वैंक यू नहीं चलता। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे कोई काम करो। बस कुछ टाइम की बात है, फिर तो सहरा आ जाएगी। अब वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हारिस, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। अब मैं चाहती हूँ कि जायरा की शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद करूँ। ऑफ कोर्स, तुमने और भाभी ने ही तो करनी है, और कौन करेगा? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम करें। यार, एक्चुअली मसला ये कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है। तुम भाभी के साथ चले जाना। लेकिन हारिस, मुझे जाना है। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ। बाय। बोलता हूँ पैक कर दूंगा, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? असद नजर नहीं आ रहा। अब हाँ बेटा, ऑफिस में मीटिंग थी तो जरा जल्दी जाना पड़ गया उसको। कोई काम था बेटा? असल में उससे इजाजत लेनी थी असद की मिसेस के साथ शॉपिंग करने की। दरअसल मामा तो शायद इवेंट वाले दिन ही पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि उनकी होने वाली बहू के लिए मैं शॉपिंग करूं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो लड़कियों की शॉपिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा असद से पूछ लूं। अरे बेटा, इसमें पूछना क्या है? हाँ, रूमी चली जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों रूमी? आप नहीं अंकल, असद एक दफा निकल आए ना तो मैं उनसे पूछ लूं एक दफा जरा। वाओ, फर्मा बरदार बीवी, शौहर से पूछे बगैर एक कदम नहीं लाती। सब दिखावा। फहमीदा, बस भी कर दो अब। हाँ बेटे, आप लोग वक्त मुकर्रर कर ले और असद को मैं बता दूंगा दफ्तर जाके, ठीक है? शाम में चले? जी ठीक है। ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज। जोनी के लिए बेहतरीन चॉइस है ना? जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए? आंटी, आप कुछ और लेंगी? अरे भाई, कप तो ले आओ जिसमें डालकर चाय पीनी है। अभी ला। ये क्या हो गया भाई? ले आएगी, भूल गई है। हाँ तो क्या है, हथेली में डालकर पियेंगे चाय। आप पी ले, मुझसे तो नहीं पी जाएगी। एक फुअर लड़की है। थैंक यू बेटा। ये होता है तरीका। हट जाओ, मैं डालूंगी खुद। हटो। एडजस्ट हो गए तुम? ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है फाइनेंस में? नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? भाई, आपने मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया? भाई, तुम्हें वापस ज्वाइन किए हुए देने कितने हुए हैं? ठीक है, अगर आप अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं करना चाहते इट्स फाइन। मुझे फिर कुछ कैश निकलवा दीजिए। कैश? जी, 4 लाख तक चाहिए। खैरियत? जरूरत है भाई। अब प्लीज ये मत पूछिएगा कहाँ खर्च करने हैं, किस लिए चाहिए। देखिए, जैसे मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ वैसे
आपको भी मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं फाइनेंस वालों को कह देता हूँ जाके कैश ले लो। थैंक यू भाई। सालिया तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने क्यों नाराज होना है भाभी? मेरा क्या हक है आप पर या इस घर पर? सालिया ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो और क्या कहूं मैं? घर आपका, औलाद आपकी, तरबियत आपकी, तो एक मजबूर मां हूं भाई बेटी की। सालिया हुआ क्या है, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? वक्त के हाथों अरसल ने मुझे जो आईना दिखाया ना, मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मेरे बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन अरसल, वो तो हारिस की शादी मेरे बगैर ही करने के लिए तैयार था। अरे सालिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे बगैर हारिस की शादी हो। वो तो आपने उसे कह दिया, वरना वो तो शायद मेरे बगैर ही ये शादी कर देता। आपको पता है, अभी भी मैं हमना के इसरार पर वापस आई हूँ, वरना अरसल ने ना तो मुझे मनाया, ना ही वापस लाने की जिद की। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी ना। सारा रोना आपके बात करने का ही तो है भाभी, वरना अरसल हो या हारिस, आपके हाथों कठपुतली बनेगी। जो फैसला आप कर दे, उन्होंने वही सुनना होता है। वरना अरसल मुझे लाना नहीं चाहता था, और इस फैसले के पीछे भी आपका हाथ था। ये तो दुनिया दिखावे को और अपने भाई की इज्जत को मैं चली आई, वरना जितना मेरा दिल आपने और आपकी औलादों ने दुखाया है ना भाभी, अल्लाह ही जानता है। आपी, हारिस ने मेरे साथ शॉपिंग पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रही तुम उसे इतनी अहमियत देती क्यों? क्या बात है अम्मी, बड़ी खुश लग रही हैं, खैरियत तो है? बड़ा खुश थी ना बेटे की शादी पर खतीजा भाभी, सारी खुशियों पर पानी फेर दिया मैंने अपनी बातों से। चले अच्छा ही है, वरना मैं तो इनकी खुशियां देख देख के अंदर ही अंदर जल रही थी। ये तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? हारिस ने शॉपिंग पे जाने से मना कर दिया। तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो? जी अम्मी। तो बस ठीक है, शाम को तैयार रहना। अम्मी आपने सुना नहीं, हारिस ने मना कर दिया। मेरी बात सुनो, मैं इस घर में सारों की बातें सुनने नहीं, अपनी बातें बनवाने के लिए आई हूँ। और तुम भी जरा ये काम काज छोड़कर अपने शोहर पर थोड़ा ध्यान दे लो। क्या वो सारी जिंदगी अपनी आंखें बंद करके माँ के ही पीछे चलता रहेगा? उसे चाहिए कि अब वो तुम्हारी हर बात माने, और तुम्हें भी चाहिए कि उससे अपनी बातें मनवाओ। आया समझ? क्या क्या सिखाऊं मैं? धीमी आंच पे रखो भाई। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके ओके, सही है, थैंक यू। हाँ, फाइनेंस से फोन था, नबील को कुछ कैश दिया तुमने? जी। क्यों? जिद कर रहा था। वजह नहीं पूछी? पूछने से पहले ही टोक दिया उसने। अच्छा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? मैं नबील की तरफ से मुतमिन नहीं हूं। अरे वो सदा का लापरवाह है, यारी दोस्तों में जिंदगी गुजार दी उसने अपनी।
पहले वो कभी माहिन को इग्नोर नहीं करता था, लेकिन अब इग्नोर कर रहा है। माहिन की नेचर की वजह से ना बेजार आ गया होगा उससे यार। शायद ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, वो साद ने शॉपिंग पे जाना था तो वो रूमी को अपने साथ लेके जाना चाहता है। मैंने कह दिया चले जाए। इज दैट ओके? जी मुझे रूमी बता चुकी है। अच्छा शुक्र है। अल्लाह तुम लोग का प्यार और तुम लोग का सलूक सलामत रखे बेटा। क्या बात है अम्मी, यहाँ अकेली क्यों बैठी? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। पप्पू की वजह से परेशान? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा अरसल, अगर माँ के कहने पर भी तुम्हें यकीन ना आया हो तो मैं कसम खाकर यकीन दिला दूं। पप्पू मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने भले ना कहा, लेकिन तुम्हारे तेवर तो यही कह रहे थे ना। खैर, रमशा को शाम को शॉपिंग पर जाना है। अब मेरी तो इस घर में कोई सुनता नहीं है भाभी, तो आप ही हारिस से कह दें जरा। हाँ सालिया, मैं भी कहती हूँ उससे। अम्मी आप बैठे, मैं निकलते वक्त कह दूंगा उसे। मैं भी रमशा से कह दूं कि वो तैयार हो जाए। अम्मी आप पप्पू का इतना प्रेशर क्यों लेती है? बेटा वो घर की बड़ी है। नहीं अम्मी, ये घर हमारा है और इस घर की बड़ी आप है, पप्पू नहीं। बेटा वो तुम्हारी पप्पू है, उनकी इज्जत किया करो। अम्मी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात चीजें हद से बढ़ जाती हैं। आप उनके लिए परेशान मत हुआ करें। तुम उनसे ऐसे बात मत किया करो, उनको बुरा लग जाता है। आप उनके लिए परेशान होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर मैं हारिस को कहता हूँ कि वो रमशा को ले जाए, वरना फिर कोई नया तमाशा खड़ा हो जाए। और वो रूमी से कह दीजिएगा कल आ जाए। खुद को अकेला ना समझे। अब्बू नहीं है इस दुनिया में तो क्या हुआ, आपके बेटे हैं ना आपके साथ। बस आप परेशान ना हुआ करें। खुश रहो, आबाद रहो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अम्मी के रवैये के बारे में सोच रहा था। रूमी के इतना कुछ करने के बाद भी अम्मी का रवैया नहीं बदला। रूमी से काफी रूड हो जाती हैं, बिना किसी बात के गुस्सा करती हैं। माँ है तुम्हारी बेटे, वो बचपन से उसकी उंगली थाम के तुम यहाँ तक चलते आए हो ना। उसकी मर्जी के आगे हमेशा तुमने सर झुकाया। अब रूमी आ गई तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तवज्जो बढ़ गई है। बस यही बात तुम्हारी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी माँ से क्या, किसी भी सास को ये जेलसी मारे देती है।
सास और बीवी दोनों तवज्जो और प्यार चाहते हैं, लेकिन शराकत कोई बर्दाश्त नहीं करता, बांटने पे कोई बिलीव नहीं करता। ऐसे कैसे चलता रहेगा अबू? हमें कभी कभी बहुत ज्यादती कर देती है। मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। बर्दाश्त बढ़ा दो अपनी। अच्छा यार, मैं भूल गया, वो तुमने अरसल को मंगनी का दावतनामा भेज दिया था? अरसल को दावत दे दी थी निकाह की। निकाह? सोनी के बढ़ते कदम एंगेजमेंट नहीं, निकाह ही रुक सकता है। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर हर दर्द पे शर्त